आप लोगों ने देखा कि मोदी जी ने जो है अपना इस्तीफा हमारे प्रेसिडेंट को दे दिया है और अब देखना ये होगा कि न्यू प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत फैंटास्टिक हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो भी एक सियासी मुद्दे पर ही वीडियो है। जी हाँ, अभी आपको पता है कि इलेक्शंस हो चुके हैं, वोटिंग हो चुके, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी भी सब लोग कंफ्यूज है कि भाई सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि सिर्फ एक बंदे की वजह से आप सबको पता है। अभी फिलहाल तो उन्होंने कह दिया कि हम बीजेपी के साथ ही हैं। तो फिलहाल अभी जो सरकार बन रही है वो किसकी बन रही है, आपको लोग को वो देखने के लिए, पता करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है। और आपको एक चीज और बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने पद से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है हमारे प्रेसिडेंट को। और अब देखना ये होगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। तो ये देखने के लिए चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। ये वीडियो ली है मैंने प्रज्ञा के पन्ना से। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने सारे कर्म कर दिए, लेकिन बहुमत नहीं ला पाए। आज राष्ट्रपति भवन गए और अपना इस्तीफा दे दिया। तो कहानी ये है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है। अब तक एक आकाश की एक पाताल की बातें करने वाले नरेंद्र मोदी जी को बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार खड़ी करनी पड़ेगी। जो नरेंद्र मोदी अब तक रात 8 बजे आकर अपना निर्णय जनता पर थोप देते थे, अब अपने गठबंधन के लोगों से पूछ कर काम करना पड़ेगा। यानी अब मनमानी खत्म। लेकिन अब यहाँ पर रुकिए, क्योंकि मैंने अब तक आपको जो बताया है वो सिक्के का एक पहलू था। अब दूसरा पहलू यह है कि मोदी की बीजेपी ने कहा है कि अब उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या अब आरएसएस को मोदी की जरूरत है? क्या आरएसएस गडकरी को आगे करेगा? क्या एनडीए के लोग मोदी के नाम पर सहमत होंगे? वो नितिन गडकरी को आगे बढ़ाएगा, लेकिन पहले सांसदों की मीटिंग तो हो। सांसदों की मीटिंग तो हो जी। या तो सांसदों की मीटिंग होने के पहले ही एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई। प्रोसेस क्या होता है? पहले बीजेपी की अपने सांसदों की मीटिंग होगी, उसमें मोदी जी का नाम आगे प्रपोज होगा। मोदी जी नेता चुने जाएंगे और फिर मोदी जी घटक दलों से बात करेंगे, एनडीए का चुना जाएगा। मोदी जी पहले एनडीए से एंडोर्समेंट करवाना चाहते हैं अपना। जो बातें आपको और मुझे पता है वो मोदी जी को पता नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है। परंपरा बदल दी उन्होंने। इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री न बनने देने के सारे जतन कर रहा है। एनडीए गठबंधन के पास सीटें हैं 292, लेकिन इनके गठबंधन से 16 सीटों वाले टीडीपी और 12 सीटों वाले नीतीश कुमार इंडिया के साथ जा सकते हैं। इंडिया के लोग कहते हैं हमारी बात चल रही है। अब बात अगर चल रही होगी तो मैं चैनल पर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन राजनीतिक नेता और इतने बड़े बड़े जो शीर्ष दिग्गज नेता हैं, ये सब एक दूसरे को दशकों से जानते हैं और मुझे लगता है एक दूसरे से बात तो हमेशा ही करते होंगे। यानी 16 और 12 सीटें मिलकर हो जाती हैं 28 सीटें। अगर मोदी कैंप में से ये दोनों पार्टियां निकल जाती हैं तो फिर पूरा एनडीए सिमट जाता है 264 पर। बहुमत के लिए चाहिए 272। ऐसी सिचुएशन में एनडीए के पास सरकार बनाने लायक आंकड़े नहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया के पास है 234 सीटें, यानी बहुमत के लिए इनको चाहिए कुछ 38 सीटें। अगर 28 सीटें नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मिल जाती हैं तो कम पड़ेंगी केवल 10 सीटें। और अब ये 10 सीटें इंडिया गठबंधन निर्दलीय कैंडिडेट से और छोटे दलों को जोड़कर जुटा सकता है। नीतीश कुमार इंडिया के संपर्क में है। दोस्तों, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को इंडिया और एनडीए की मीटिंग में जाना था। पटना से एक जहाज उड़ता है। जहाज में आगे पीछे बैठे हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को देखा गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों को एक सीट पर बैठा हुआ देखा गया। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि 99 सीटों के साथ वो सरकार नहीं बनाएंगे। बाकी अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे बाहर से सपोर्ट करेगी। चाचा ने पलटी ऑलरेडी मारी हुई है। ये एक रणनीति के तहत एनडीए के साथ गए थे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तेजस्वी यादव
और नीतीश कुमार का बना हुआ है पहले से। तो अब दूसरा पहलू यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अब भी खतरे में है। और अगर प्रधानमंत्री बन भी गए और पिछली सरकार की तरह मनमानी की, मंत्रियों को बिना नाखून का शेर बनाकर रख दिया, तब तो गुरु विद्रोह होगा। विद्रोह होगा तो बैसाखियों पर खड़ी मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। मोटा मोटी मानकर चलिए कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार, ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब मोदी सरकार नहीं, अब तो गठबंधन की सरकार। बीजेपी पोस्टर्स में दिखाती थी कि मोदी राम को लाए हैं। मोदी जिस अयोध्या के नाम पर पूरी उम्र सत्ता में रहना चाहते थे, उस अयोध्या ने मोदी के कैंडिडेट को ही हरा दिया। बीजेपी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश में ऐसा साफ हुआ कि अयोध्या की सीट तक हार गई। अयोध्या हारने के बाद बीजेपी सपोर्टर्स अयोध्या के लोगों को गालियां देने लगे, अयोध्या के हिंदू वोटर्स को कोसने लगे। ये कुछ ट्वीट्स देखिए जरा। अब देखिए कैसे भक्त मंडली बिल्कुल पगला गई है। दोस्तों, मोदी ने पिछले 10 सालों में अपने एनडीए के लोगों का मुखड़ा तभी दिखाया जब इंडिया नाम का गठबंधन बना था, लेकिन इस बार मोदी बैसाखी पर खड़े हैं, अनुकंपा पर बने हुए प्रधानमंत्री बनेंगे। इसीलिए एनडीए दलों की एक ऐसी ही हाय हेलो वाली मीटिंग बुलाई गई थी, जिनको मोदी सेकते तक नहीं थे, जो मोदी से महीनों मिल तक नहीं पाते थे, वो मोदी के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। समय ने मोदी को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मोदी को झूठ मूठ का मुस्कुराना पड़ रहा था। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर हैं अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर हैं एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। हालत ये थी मीटिंग की कि मोदी मुस्कुरा रहे थे और बाकी सब लोग सीरियस थे, क्योंकि जो मोदी आज दोस्ताना दिख रहे हैं, कल तक यही मोदी जी सबकी क्लास लिया करते थे। चंद्रबाबू नायडू को न जाने क्या क्या कहा था, लेकिन आज उन्हीं चंद्रबाबू नायडू के बगल में बैठकर जबरन मुस्कुराना पड़ रहा है। आप सब सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। कोई अमित शाह का विभाग चाहता है, कोई राजनाथ सिंह का विभाग चाहता है, कोई निर्मला सीतारमण का विभाग चाहता है। अब सबके चेहरे पर देखिए तनाव है। सब सोच रहे हैं कि बहुत हुई 10 साल की तानाशाही गुरु, अब अपना हक लेकर रहेंगे। मोदी झूठ मूठ का मुस्कुरा रहे हैं। बाकियों के चेहरे देखिए गंभीरता के कारण तनाव में दिख रहे हैं। सब अपने अपने विभागों के लिए बड़े चिंतित हैं। अब अगले 5 साल मोदी के नाक में यही लोग नकेल डालकर रखेंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि मोदी को आसानी से सब अपना नेता तक मानने के लिए तैयार नहीं है। मोदी को इससे बड़ी तकलीफ होगी, अपने घर में किराएदार की तरह रहना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी और आपको समझ आया कि किसकी सरकार बन रही है, लेकिन एक बंदा है नीतीश कुमार, जिसने ना सबको कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि वो किस साइड जा रहा है, किस साइड नहीं जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अभी उसके फैसले पर ही जो है मतलब सरकार टिकी हुई है कि भाई जो गठबंधन की सरकार है वो बनेगी, कैसे बनेगी। और ज्यादातर तो यही लग रहा है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी, मोस्टली देखने में अभी यही लग रहा है। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनेगी भी तो ये सरकार पूरी बहुमत के साथ नहीं बन रही है, ये सरकार बन रही है गठबंधन के साथ, यानी कि बैसाखी पे बनी हुई सरकार है। और अगर कभी बीच में ही किसी बैसाखी ने दम तोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, तो ये सरकार तो ऐसे ही लटक जाएगी। और अब देखिए मोदी जी को उन सांसदों के साथ, उन लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं जिनको कभी वो देखते तक नहीं थे, जिनका नाम उन्हें पता तक नहीं था। तो आप लोग देख सकते हैं। और हर कोई भाई यही चाहता है कि मुझे एक अच्छी पोस्ट मिले, एक अच्छा चीज मिले, एक अच्छे पोजीशन पे मैं रहूं, और इसी चीज में लगे हुए मोदी जी सबको लॉलीपॉप देने में। तो अभी देखते हैं कि उनका लॉलीपॉप कौन कौन एक्सेप्ट करता है और कौन कौन रिजेक्ट करता है, और कौन कौन उनके लॉलीपॉप को ठुकरा के इंडिया के पास जाता है, उनके साथ गठबंधन करता है। लेकिन बात तो एक चीज क्लियर है कि सरकार चाहे इंडिया की बने, चाहे एनडीए की बने, सरकार बनेगी। मतलब बहुमत से तो कोई सरकार पूरी नहीं आएगी, सरकार बैसाखी वाली सरकार ही बनने वाली है। और फ्रेंड्स, ये बैसाखी वाली सरकार का ना कोई भरोसा नहीं होता, कब कौन साथ छोड़ दे किसका कुछ पता नहीं होता। और वैसे भी इसमें ऐसा है कि जैसे अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार बन भी गई तो मोदी जी अपनी पूरी मनमानी नहीं कर पाएंगे। जो वो
हर बार करते थे अपने मन की बात, मन मानी यानी कि वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें सबसे जो है इजाजत लेनी पड़ेगी, सबकी जो है मतलब एक बोलते ना कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी कि ये चीज मैं ऐसे करूं, ये ऑर्डर ऐसे पास करूं कि ना करूं, वो चीज उनको करना पड़ेगा। और मोदी जी को यही तो पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स देने की आदत है, ऑर्डर्स लेने की नहीं। लेकिन क्या करें, मजबूरी इंसान को कुछ भी करा सकती है। और आप लोगों ने देखा कि अभी उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मोदी जी ने जो है अपना इस्तीफा हमारे प्रेसिडेंट को दे दिया है। और अब देखना ये होगा कि न्यू प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है दोस्तों। और ये कंफ्यूजन भी जो है जल्दी क्लियर होने वाली है। आप कमेंट करके बताइएगा आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। और मैं बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कोई भी सरकार बने यार, बस अच्छा काम करे लोगों के लिए, हमारे लिए रोजगार लाए, हमारे रोटी का इंतजाम करे और शिक्षा का इंतजाम करे। जो आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा पे इतना ज्यादा टैक्स लगाया गया, 18% टैक्स। बाकी आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में देखिए, फॉरेन कॉलेजेस में देखिए, फॉरेन में देखिए, वहां पे जो एजुकेशन है वो फ्री है। कम से कम यार तुम एजुकेशन तो फ्री करो ना। मोदी जी का ही नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब तुमने पढ़ाई पे इतना टैक्स लगा दिया है तो क्या इंडिया घंटा पढ़ेगा? और मोदी जी के बहुत सारे ऐसे ही नारे थे कि अब की बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। अब ये सब नारे ना झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। तो अभी मोदी जी ने बोल दिया कि भाई नंबर वंबर का कोई गेम नहीं है, ये नंबर तो आगे पीछे होते रहते, क्योंकि भाई उन्होंने बोला था ना अब की बार 400 पार, 400 पार तो कर नहीं पाए। तो अब वही बोलेंगे ना कि अंगूर खट्टे है, कि यार नंबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जीत ही गए। यही कहना है मोदी जी का। फ्रेंड्स, यही देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नीतीश कुमार इंडिया के साथ जाएंगे, क्योंकि उनके जो बॉन्डिंग है तेजस्वी यादव के साथ बहुत अच्छी है। और आपको पता है कि नीतीश कुमार तो पलटू राम है, कब पलट जाए किसी के साथ हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा देखना इंटरेस्टिंग गेम की तरह लग रहा है कि यार ये बीजेपी के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ जाएंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है नीतीश कुमार किसके साथ जाएंगे और किसकी सरकार बनेगी। और दोस्तों आप किसको सपोर्ट करते हैं? और मैं वैसे किसी ऐसा नहीं कि किसी एक को सपोर्ट करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी सरकार बने, वो देश के लिए काम करे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो इंडिया बने। लेकिन अगर आप देश के लिए काम नहीं करेंगे, देश के विकास के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोगों को, जनता को जुमले देते रहोगे ना, तो जनता आपको सफाई करने में, आपका सफाया करने में 1 मिनट नहीं लगाने वाली है। उम्मीद है मोदी जी को अपने अयोध्या के रिजल्ट से सब कुछ सीखने को मिला होगा कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से, मंदिर बनाने से वोट नहीं मिलते हैं, वोट मिलते हैं काम करने से। तो उम्मीद है मोदी जी आप बहुत अच्छा आगे काम करेंगे अगर आप दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने, तीसरी बार अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। और अगर आपने फिर भी अच्छा काम नहीं किया तो चौथी बार शायद आप प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक नहीं होंगे, बीजेपी का सफाया बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो उम्मीद है अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने तो अच्छा काम करेंगे। और मैं बस राहुल जी के लिए भी यही कहना चाहूंगी कि अगर राहुल जी भी पीएम बनते हैं तो ये मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे, हमारे युवा नेता हैं। और आई होप ये बहुत ही अच्छा काम करेंगे, बहुत ही अच्छे, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी जो है इंडिया को गिरने से बचाया है, भारत देश को बचाया है, आर्थिक स्थिति अच्छी की है और बहुत चीजें इन्होंने किया है, बहुत सारी कुर्बानियां भी दी हैं। तो उम्मीद है कि कांग्रेस आगे भी अपना जो है ये चीज कायम रखेगी और इंडिया को बचाएगी, सेव करेगी भारत को। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अभी विदाई लेती हूँ और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और दोस्तों दुआओं में याद रखिए।